लीजिए दोस्तों, सुनिए राजस्थान अध्ययन पुस्तक कक्षा 9 का बिंदुवार ऑडियो मेरी यानी एसएल कुमावत की आवाज में। आर्य और राजस्थान। मरुधरा की सरस्वती और दृशद्वती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शीवी तथा अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद, अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योधेयों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योधेय संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परंतु योधेय तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के हास्व के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा। ये गणतंत्र हुणा आक्रमणों के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहां से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का, जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रम से दिए हैं। कोटा के निकट कनसवा, कसवा के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें से मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछावा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थुणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंबोर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा।
तो बने रहिए दोस्तों मेरे यानी एसएल कुमावत के साथ। ये सफर यूं ही जारी रहेगा। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है